नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक माइक्रोवेव कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। हालांकि मेरे कई जो दर्शक वो ये कहते हैं कि आप हमेशा छोटी कंपनियों के शेयर ज़्यादा दिखाते हो, आप अच्छी कंपनी को भी दिखाइए। लेकिन क्या कि जो मेरे जो दर्शक है, जो देखते मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं, उनके पास ऐसी छोटी कंपनी के काफ़ी कंपनी के शेयर पड़े हुए हैं और उनको जानकारी मिल नहीं पाती है। ना यूट्यूब पर मिल पाती है, ना कहीं और जानकारी मिल पाती है। तो जानना चाहते हैं कि क्या करें, क्योंकि वो कोई 5 साल से फँसा हुआ, कोई 10 साल से फँसा हुआ, किसी ने रिसेंटली अभी लिया हुआ है। तो निश्चित है कि उनका पैसा अगर डूब रहा है या बच रहा है, बनने वाला है, तो जानकारी देना भी अगर मेरा फ़र्ज़ है। मेरे दर्शक मुझे पसंद करें, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और जानना चाहते हैं, तो मैं अच्छी कंपनी के शेयर बताता हूँ और जो ऐसी छोटी-मोटी कंपनी है, इनका बताता हूँ मैं, जो कि मेरे अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। क्योंकि अगर मैं जानकारी नहीं दूँगा, उनको लगा कि वो फिर कहाँ से मिलेगी जानकारी। तो ये जो कंपनी का जो शेयर है, इसका नाम है इंटीग्रा एसेंशिया। ये कंपनी का पहले हम डेटा जान लेते हैं, फिर इस कंपनी की पूरी कहानी। इसके साथ-साथ मैं आपको एक और कंपनी की जानकारी दूँगा, तो जीजी इंजीनियरिंग, उसका और इनका आपस में क्या लिंक है, इस वजह से उसकी जानकारी दूँगा मैं, बीच में आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तभी इसकी जो शेयर की प्राइस ₹4.05 चल रही है। किसकी? इंटीग्रा एसेंशिया की। 385 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसकी जो रेवेन्यू की बात करेंगे, तो करीब-करीब 93 करोड़ का रेवेन्यू आया और 21 लाख का प्रॉफिट हुआ है। पूरे साल का अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो 277 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 68 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। कंपनी के जो शेयर की जो फेस वैल्यू ₹1 है, बुक वैल्यू ₹1.80 है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि ₹1.80 से भी आपको 3 गुना कीमत पर मिल रहा है शेयर। ये थोड़ा-सा एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। आरओसी इसका ₹15 है और आरओई इसका है ₹17। ये ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं है, अच्छा है। कंपनी के ऊपर जो देनदारी की बात करें, टोटल देनदारियाँ, जिसमें कर्जा भी आ जाता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आ जाता है, और लोग देने के पैसा वो करीब 209 करोड़ बैठता है। फिर ऐसे देखा जाए तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो बैंक है, इनका जो कर्जा बहुत कम है, वो एक से कम है। लेकिन देनदारियाँ के कारण हम इसको कर्ज मुक्त नहीं मानते। कर्जा अगर देनदारियाँ बनी है तो वो रहेगी और उसको चुकाएंगे धीरे-धीरे। ये इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2007 में, जिसको विशेष गुप्ता ने अधिग्रहण करके इस कंपनी को खरीदा था और स्थापित की थी। शुरू में इसका नाम था, पहले 5 स्टार मर्केंटाइल नाम था इसका, मर्केंटाइल टेक्सटाइल। उसके बाद में इन्होंने 2012 में इसका नाम बदल दिया और इंटीग्रा एसेंशिया टेक्सटाइल गारमेंट एंड टेक्सटाइल नाम रख दिया 2012 में। और उसी साल मतलब इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराया। लिस्ट करने के बाद से कंपनी अगर देखा जाए तो 13 के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। लिस्ट और राइट इशू आ चुकी है। एक बार राइट इशू आई थी, अभी कुछ दिन पहले लेके आई थी, जिसमें शेयर की प्राइस ₹1.80 रखे थे, ₹1.80। कंपनी के बोनस और इसकी जो अगर हिस्ट्री देखेंगे डिविडेंड की, या दे नहीं पा रही कह सकते, क्योंकि कर्जा भारी भरकम है। अब आते कि कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी के कई तरह के बिजनेस है। जो एक तो टेक्सटाइल का बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट का, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स के, इनके पुरुषों के जो कपड़े वगैरह बनाना, रेडीमेड कपड़े बनाना, ये इंटीग्रा नाम से जो एक ब्रांड है उसके नाम से कपड़े बेचती है। इसके अलावा इनका जो बिजनेस है, ड्राई फ्रूट का बिजनेस, जो कि हिमाचल वगैरह चलते हो, ड्राई फ्रूट का जो जिसमें काजू बादाम वगैरह, ये बिजनेस है। इसके अलावा जो इनके बिजनेस है, जो जैविक खाद का बिजनेस है, कृषि उत्पादन का इसका अलग अलग बिजनेस है। कहने का मतलब ये कि कंपनी एक कृषि से जुड़ी हुई कंपनी है। साथ में चावल वगैरह, इस तरह के अनाज, चावल, आटा, मैदा, मतलब तमाम तरह के घरेलू जो काम में आने वाली जो वस्तु है उसका ये वितरण करती है, उत्पादन भी करती है। और कमोडिटी में भी इसका बिजनेस है, जो कि थोक सौदे जिनको कहते हैं, थोक सौदे में भी इनका बिजनेस है। तो कंपनी अच्छी है। कंपनी के साथ मतलब कह सकते हैं कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मार्केट कैप के हिसाब से इसका शेयर की प्राइस ₹4 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि इस कंपनी के साथ में क्या क्या घटा। तो आपको मैंने एक शेयर की जानकारी दी थी, जिसमें जीजी इंजीनियरिंग, ये वो कंपनी रही है जो कि मतलब किसी ज़माने में उसकी स्थापना की थी अशोक लेलैंड ने, जो कि क्या बनाती थी, इंजन के पार्ट्स बनाती थी। बाद में जीजी इंजीनियरिंग अलग हो गए और इन्होंने जो काम करते हैं वो जो इंजन के पार्ट्स बनाना, बियरिंग वगैरह ये बनाना, इसके साथ ही जो बड़े बड़े जनरेटर सेट होते हैं जो अपार्टमेंट में इसमें लगते हैं जो 22 किलोवाट के इनके जनरेटर, वो बनाती है जीजी इंजीनियरिंग। इसके अलावा कई तरह काम, इलेक्ट्रिक क्षेत्र काम करती है, वो ट्रांसफार्मर वगैरह बनाती है।
तो उस कंपनी ने क्या किया था, इस कंपनी को विलय कर लिया था अपने इसमें। कब ये 2023 की बात है, 2023 में इन दोनों कंपनियों का विलय हो चुका है। अभी मतलब उसके बाद कोई बड़ी वो खबर नहीं है उसके बारे में, लेकिन जब ये 2023 में तो ये खबर निकली थी कि विलय करने चाह रहे हैं वो। तब क्या कि जीजी इंजीनियरिंग उसका शेयर बहुत गिरा हुआ पड़ा, करीब ₹2 उसकी शेयर की प्राइस है। और वो शेयर वो कंपनी की कैसे एक बुरे हालत में है और ये कंपनी ठीक है। तो अभी ये पता नहीं चल रहा है कि इस दोनों कंपनी का अगर विलय हो गया है, दोनों मिल गई है, तो किसका शेयर रहेगा। क्या आपको जीजी इंजीनियरिंग का शेयर मिलेगा चाहे या इसका जो इंटेग्रा है एसेंशिया का। क्योंकि विलय की खबर आई थी और उसके बाद बहुत समय तक उस खबर में क्या हुआ ये अभी कुछ पता नहीं। दोनों कंपनी शेयर ट्रेड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे दोनों कंपनी आपस में मर्ज होती मिलती विलय होता है, तो उसमें एक लंबी प्रोसेस होती है जो शेयर आधार ट्रांसफ़र वगैरह करना। तो उसके बाद में 4-6 महीने लग जाते हैं, साल भर भी लग जाते हैं। कई बार कोई इशू आ जाते हैं, कई बोर्ड मीटिंग में जो पार्टनर होते हैं कई इसके जो कंपनियों के, उनको राज़ी करना होता है, शेयर धारकों को राज़ी करना होता है, कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना पड़ती है, टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर अगर ये विलय हो चुका है इनका, अगर जीजी इंजीनियरिंग में इसका जो इंटीग्रा एसेंशिया का अगर विलय हो चुका है, तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में ये जो इंटीग्रा एसेंशिया है इसका शेयर आपको नहीं नज़र नहीं आएगा। इसके बदले आपको जो शेयर मिलेगा वो जीजी इंजीनियरिंग का शेयर मिलेगा, क्योंकि उसमें इसका विलय हुआ है। तो ये अब कब होगा क्या होगा अभी कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है कि दोनों मैंने वेबसाइट में खगाला लिंक में इस जानकारी मिली नहीं। जब भी ऐसी जानकारी आएगी कि क्या होने जा रहा है, क्या वास्तव में विलय की हो जाएगा पूरा या कुछ इसमें कुछ इशू आ रहे हैं, अगर सारी जानकारी मिलने के बाद ही मैं आपको दे पाऊँगा। रही बात इन्वेस्ट करने न करने की, तो आप अगर लेकर बैठे हैं इसको, आपने हो सकता है ₹7 के रेट पे लिया हुआ है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ₹7 के रेट तक पहुंचने में अभी ₹4 रेट चल रहा है इसका शेयर की प्राइस। लेकिन अब आगे क्या होगा ये सब भी आप बता नहीं सकते कि मतलब ये है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपनी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ, नई कंपनी के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।